हाय पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है पाइसिस। 22 से लेके 28 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पैसेज। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके पैसी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। कहीं ना कहीं तालिस्मान का कार्ड आया गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। ओके, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, कैसे अपने लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पास को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़े। ओके, जस्ट लाइक कहीं ना कहीं सी यू फोकसिंग फॉर योर ग्रोथ। ओके, आप फोकस कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में फिर से सिक्योर या फिर कंफर्टेबल लाइफ बनाना चाहता हूँ। ओके, यू फोकसिंग फॉर योर सिक्योर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं नेक्स्ट मैसेज है, शेयर योर ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। द मोर यू लव, द बिगर योर हार्ट गेट्स and the more joy can flow through its chamber. Okay, and it says कि कहीं ना कहीं जो भी आपके ना ड्रीम है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, फैमिली से, कलीग से, ताकि वो आपको सपोर्ट करे, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस करो कि मैं अपने ड्रीम को कैसे मैनिफेस्ट करूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने क्रिएटिव साइड को कैसे रियलिटी में बदलूँ, कैसे मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करूँ या जॉब स्विच करूँ। ओके, तो जस्ट शेयर कीजिए अपने इस ड्रीम को फ्रेंड, फैमिली, कलीग, ताकि मे भी शायद कोई हेल्पिंग हैंड आ जाए, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिज हॉग लव, पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट, न्यू फ्रेंड इज देयर। सी देयर इज अ सपोर्ट। ओके, अपने कंफर्ट लाइफ के लिए, अपने न्यू बिगिनिंग के लिए, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए देयर इज अ सपोर्ट। ओके, एंड अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी, तो इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, ओके, जैसे कि रिजल्ट नहीं आ रहा था, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, जॉब नहीं थी, तो देयर इज़ द सपोर्ट, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है पाइसेस। तो मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, एंड कहीं ना कहीं अपने गोल को भी लोगों के साथ में शेयर कर रहे हो, ताकि उनकी हेल्पिंग हैंड से आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करो, पॉजिटिविटी लेके आओ। ओके, और अगर लव वाइज भी मैं ये बोलती हूँ, लव वाइज भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लव वाइज भी कोई ना कोई टोटली न्यू लव आ रहा है, ताकि आप अपने लव वाइज भी सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि लव वाइज मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि अगर लव वाइज कोई भी अनहेल्दी या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो देयर इज़ द पॉजिटिव चेंज। अगर आपके ड्रीम लव है तो फोकस हो रही है कि कैसे अपनी लाइफ में लव वाइज सिक्योर हुआ जाए, कंफर्टेबल लाइफ बनाया जाए, वो भी। ओके, तो ये हफ्ता अपना मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, कंफर्टेबल लाइफ, सिक्योर लाइफ, पॉजिटिविटी, अपनी ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हो, बट सपोर्ट के जरिए। ओके, let's see what's the first part of the week. See, first part of the week there's a justice. Okay, कर्मा का कार्ड है गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद द लिब्रास। अदरवाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एफर्ट डाला हो तो देयर इज अ रिजल्ट। ओके, जस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस, जितना आप एफर्ट डालोगे ना उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने स्टैंड लिया हो, एफर्ट डाला हो, तो देयर इज अ रिजल्ट।
एंड किसी के लाइफ में डिवोर्स चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बाद विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में वो रिजल्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप साइन वाइज सपोर्ट जानना चाहते हो तो मे बी शायद देयर इज द लिब्रा साइन जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको, लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, कहीं ना कहीं सी दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, लेबर ऑफ लव में भी शायद हो सकता है कि पास में ना दिस इज द कार्ड ऑफ इस रिवर्स, आप लोग एफर्ट नहीं डाल रहे या फिर आपने एफर्ट भी डाला था, देयर इज अ वेटिंग पीरियड। ओके, वेटिंग पीरियड फॉर द गुड न्यूज़। या सी दिस इज द पेज ऑफ सोर्ड, दिस इज द 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, या 8 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आपने पास में एफर्ट डाला था और पास में आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिला, लाइफ आपको जस्टिस दे दी अगर आपने मेहनत किया हो तो। कोई भी जस्टिस, गुड न्यूज़, जॉब गुड न्यूज़, या फिर फेयरफुल लीगल मैटर में आपको रिजल्ट दे रहे हैं आपके फेवर में, या फिर कहीं ना कहीं लाइफ के प्रति आपने जो भी, जैसे कि मनी वाइज आपने एफर्ट डाला था, पहले मनी रुका हुआ पैसा नहीं आया था तो रुका हुआ पैसा भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ रही है अगर आपने पहले एफर्ट डाला था, वेट कर रहे थे तो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रही है। अगर आपने पहले एफर्ट डाला था, वेटिंग पीरियड चल रहा था, तो गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में सिक्योर हो सको उस गुड न्यूज़ को लेते हुए। और अगर लव वाइज भी अगर ना पास में आपने एफर्ट डाला था तो लव वाइज रीयूनियन होना चाहते थे तो भी यहाँ पर कोई मैसेजेस फ़ोन कॉल आ रहा ताकि आप रीयूनियन हो सको। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ टावर मूवमेंट। ओके, सडन चेंजेस हो रहे, सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सडन आप लोगों के लाइफ में ना पास के ओल्ड पर्सन, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, नेगेटिव सोच, सब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, लाइफ चेंज हो रही है आपकी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। वाह, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ यू। ओके पाइसिस, दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कहीं ना कहीं ड्रीम वीवर का कार्ड है। तो देयर इज द मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के मामले थे, पास के पर्सन थे, पास के ओल्ड सिचुएशन थी, देयर इज द चेंजेस। ओके, लाइफ चेंज हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। इसीलिए यहाँ पर ना कोई सपोर्ट है, कोई अर्थ सेंटोरस पर कोई कैप्रिकॉर्न कोई सपोर्ट दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड हैप्पी रह सको। ओके, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चेंजेस इसलिए हो रहा है अगर आपने एफर्ट डाले थे पहले तो ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आप स्टेबल भी हो रहे हो, कंफर्टेबल भी हो रहे हो, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास में अटके हुए काम थे या फिर चेंज चाहते थे, सडनली यूनिवर्स आपको चेंजेस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, पीसफुल लाइफ या फिर कंफर्टेबल लाइफ बना सको। सपोर्ट भी है यहाँ पर, ऑफर भी आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर ना पीसफुल या फिर इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, मिडिल पार्ट एंड पार्ट ऑफ द वीक में द हाई प्रीस्टिस, कहीं ना कहीं दिस इज़ द हाई प्रीस्टिस जो अपने आप में सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में डैट कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगा, डैट कि आपकी लाइफ में मैं अपॉर्चुनिटी लेके आ जाऊँगा। पेशेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हैं, पेशेंटली कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं ताकि नॉलेज के साथ में, समझदारी के साथ में फोकस करें ताकि वो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर को बेटर कर सके, सिक्योर कर सके। ओके, let's see what's the end part of the week for Pisces. What's the end part of the week? Yeah, see, end part of the week में this is the timing का कार्ड है। see, वेट कर रहे हो कि सही टाइमिंग है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल। कहाँ पर था 7 ऑफ पेंटिकल? या हियर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, दिस इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आए, कि आपके लाइफ में क्लैरिटी आए, कि आपकी लाइफ में एक आइडियाज़ आए ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में मैच्योरली, दिस इज द अलोन का कार्ड है, अपने आप में सर्चिंग कर रहे हो कि मैंने पास में एफर्ट डाले, जस्ट मुझे गुड न्यूज़ चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। तो पेशेंटली यहाँ पर ना वेट कर रहे हो, पेशेंटली आप यहाँ पर ना फेस कर रहे हो अपने रिजल्ट के प्रति, अपनी क्लैरिटी के प्रति, अपनी लाइफ में मूवमेंट के प्रति।
रिजल्ट के प्रति। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दे द सडन चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ऑफर भी है, पीस भी है, इमोशनली या मटेरियल वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो। एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पेशेंट रखा था उसका रिजल्ट मिल रहा है, मैच्योर हो रहे हो, चॉइसेस आ रहे हैं, क्रॉस रोड पे हो, तो डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग तो दे रहे हैं, डिसीजन आप ही के हाथों में है। ओके, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। सी हिडन पोजिशन में आई टोल्ड यू ना देयर इज अ क्रॉस रोड में हो, कन्फ्यूजन हो कि विच वे टू गो। ओके, कहीं ना कहीं 2% 2 सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं सी 2 ऑफ सोर्स डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, 3 ऑफ वॉन्ड ओके एक्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड द स्पॉन्टेनियस। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस क्वीन ऑफ वॉन्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद लव वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं फायर साइन के साथ में डील करो, एरिस लियो सैजिटेरियस। ओके, या फिर उनके साथ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हो गया तो उनके साथ में आप डिसीजन लेना चाहते हो ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको, बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, अदरवाइज मे बी शायद हो सकता है दिस इज़ यू कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल हो या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्रॉब्लम को फेस करने के लिए या फिर डिसीजन लेने के लिए, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रही कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि शेयर योर ड्रीम। अगर आप ना कन्फ्यूज हो तो अपने फ्रेंड को, फैमिली को, किसी के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वहाँ से आपको सपोर्ट मिले और आपको डिसीजन लेने में पॉजिटिविटी हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोजीशन में यू आर इन द क्रॉस रोड, डिसीजन मेकिंग फंसे हो, वेदर वो जॉब में हो, लव में हो, आपकी परिस्थितियों में हो। ओके, डिसीजन लीजिएगा। ओके, कॉन्फिडेंटली डिसीजन लीजिएगा, पीसफुली डिसीजन लीजिएगा, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो हिडन पोजीशन में डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो। आउटकम में गाइस द वर्ल्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। जो भी आपकी बिग साइकिल थी नाउ इज कंप्लीटेड, नाउ इज फ्रेश साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ओके, आप लोगों के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सी यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ रिवर्स, कॉन्फिडेंट नहीं था, बट आउटकम में यहाँ पर कॉन्फिडेंटली आप हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, वेदर हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब स्टार्ट करना हो या फिर पढ़ाई करनी हो या फिर कहीं ना कहीं अब मैच्योरिटी के साथ में डील करें ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फिर कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, अदरवाइज मैं बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके ना आउटकम में एक फ्रेश न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ओके, जो भी ओल्ड साइकिल थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मैच्योरली अपने लाइफ में हर एक मामलों को फेस करें ताकि चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में पीस या फिर कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में यहाँ पर जैसे कि लव वाइज भी अगर फायर साइन के साथ में अप्स एंड डाउन हो गए थे तो यहाँ पर ना प्रिपरेशन करो ताकि आप रीयूनियन हो सको, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में डिसीजन ले रहे हो फायर साइन के साथ में। आउटकम में यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो, फायर साइन के साथ में जो भी गिले शिकवे थे वो चेंज करके उनके साथ में रीयूनियन हो रहे हो। ओके, और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि आउटकम में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो अपने मैच्योरिटी के कारण, आप कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने उस नेगेटिव परिस्थिति को या फिर कोई भी अनहेल्दी मामलों को फेस करें ताकि चेंज लेके आके एक नेक्स्ट बिग साइकिल में एंटर कर सकें, क्योंकि मेजर साइकिल एंडिंग हो रही है आप लोगों के लाइफ में। ओके, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको। इसीलिए आप यहाँ पर फोकस हो कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कंफर्टेबल हूँ, अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ या फिर घर बनाऊँ या फिर शादी करूँ या फिर एक न्यू स्टार्ट करूँ। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस है 5 ऑफ सोर्स। अगर आप लोगों के लाइफ में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ओके, दिस इज द 5 ऑफ सोर्स। ट्रस्ट इश्यू हुआ है, सिंगल हो, नेगेटिविटी आ रही है, अगर आपने पास में जो भी मिस्टेक किए थे, ओके, उसमें चेंजेस लेके आइए। ओके,
क्योंकि 5 इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। फोकस होइए एंड चेंज लेके आइए। दी असेसमेंट, मेलोड्रामा, ओके, मिस्टेक, कंफ्यूजिंग, ट्रस्ट इशू, जो भी आपके लाइफ में चल रही है उसमें चेंज लेके आइए, पीस लेके आइए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। और क्या है गाइडेंस में? चेंज लेके आइए, एक्ट कीजिए। ओके, एक्ट कीजिए। सी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्ट कीजिए, फोकस होइए ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली मूवमेंट कर सको। दिस इज़ यू पाइसेस। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में पास्ट में मिस्टेक हुआ था, मेंटल ड्रामे चल रहे थे, या फिर नेगेटिविटी थी, या फिर सिंगल थे, या फिर ट्रस्ट इश्यू हुआ था, तो एक्ट करना है, एक्शन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके पॉजिटिव चेंज लेके आ सको अपनी लाइफ में। तो एक्ट करना है, गाइडेंस के तौर पे एक्ट करना है, जो भी आपकी अनहेल्दी परिस्थितियाँ थी उस पर। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर दिस इज योर एनर्जी थी, समझदारी से, मैच्योरिटी से डील कर। एंड नाइट ऑफ फेयर ऑल्सो, एक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि क्विक रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड सी, अपने विशेष को पूरा कर सको। स्टार का कार्ड है गाइस। कहीं ना कहीं इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आप ना एक्शन ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहो के, लव वाइज, करियर वाइज, फैमिली मेम्बर वाइज, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, समझदारी से एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको, ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, किसी का अगर डिवोर्स भी चल रहा है, या फिर कोर्ट केस चल रहा है, या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लिए बातचीत चल रही है, तो भी यहाँ पर ना एक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाए। तो स्टार है तो हो जाएगा, क्योंकि दैट इज़ योर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। फेथ रखिएगा, एक्ट कीजिएगा। ओके, अपने ड्रीम के प्रति समझदारी से, मैच्योरिटी से, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। एंड सी, दिस इज यू, नो मोर स्टक, यू आर फोकसिंग नाउ। ओके पाइसेस, सी, नो मोर स्टक। पास के जो भी आपके ड्रीम थे, डिजायर थे, मामले थे, ओके, उस पर नो मोर स्टक, नाउ यू आर क्लियर हियर। ओके, अभी इस हफ्ते ना आप क्लियर हो एंड एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट या फिर अपने ड्रीम के प्रति आगे बढ़ सको। ओके, जैसे कि नो मोर स्टकनेस, पास के जो भी ड्रीम थे, लव, पैशन, या फिर आपके गोल, या फिर आपके मामले, उसमें आप ना स्टैंड ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो समझदारी से, ताकि आप रियूनियन हो सको, ताकि आप मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो बिग साइकिल कंप्लीशन है गाइस पाइसेस। आप बोलोगे कि आपके लाइफ में कोई ऑफर है, अगर आपने एफर्ट डाला हो ना गाइस, तो यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ मिल रही है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ मिल रही है, थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ मिल रही है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना नो मोर कॉन्फ्लिक्ट। सी, आई नीड अ 5 पास, हियर इज द 5 पास। सो आज का क्वेश्चन पाइसेस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है। इफ़ यू बिलीव, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको बिलीव है कि आपने जो भी सवाल पूछा उसमें आप सक्सेस हो जाओगे तो हो जाओगे। अगर आपको 1% का भी डाउट है तो सवाल को चेंज कीजिएगा। ओके, जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके साथ में होगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट रखिएगा आपके एबिलिटी पे, आपके एफर्ट पे। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपको भी, अगर आपने जो भी सवाल पूछा उसमें आपको ट्रस्ट है, फेथ है, तो हो जाएगा। अदरवाइज मे भी शायद डाउट करते हो तो ना हो। ओके, तो पीस बना के चलिएगा एंड हैव फेथ गाइस। आपने जो भी सवाल पूछा है उस पर फेथ रखिए एंड काम करते रहिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, नो का कार्ड है, तो इस हफ्ते रहने दीजिएगा। बिग इन्वेस्टमेंट करने से, जॉब स्विच करने से, या फिर कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए। ओके, नो का कार्ड इस हफ्ते नहीं, मैं भी शायद अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले।
पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं रिकवरी। जो भी आपने सवाल पूछा ना पॉइंट नंबर 4 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ भी ऐसे लॉसेस हो गए थे, मनी लॉसेस हो गया था, जॉब चली गई थी, लव ख़त्म हो गया था, नाउ अभी वो आपके पास में वापस आ रहा, रिकवर हो रहे। ओके, तो पीसफुली बैलेंस करते हुए एफर्ट डालते रहिएगा। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, लव अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ भी। ओके, येस और नो में बोलो तो येस का कार्ड है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा पॉजिटिव रहिए ताकि आपके साथ में पॉजिटिविटी हो। पॉइंट नंबर 2 आपने जो भी सवाल पूछा है फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए और आप भी एफर्ट डालते रहिए, आपको भी यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3 अभी के लिए रुक जाइएगा, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, जो भी आपके लाइफ में लॉसेस हुए थे ना, अभी आप ना उस लॉसेस से रिकवर हो रहे। ओके, तो पीसफुली बैलेंस करते हुए काम कीजिए। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है देयर इज द अपॉर्चुनिटी, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी आपने सवाल पूछा है येस और नो में बोलो तो येस का कार्ड है, आपके सारे काम बन जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, गुड न्यूज़ आ जाएंगे। यस, ओके, पॉइंट नंबर 5 या पाइसेस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।